जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं कि भारत में एक और ज्ञानी बाबा की एंट्री होती है। जी हाँ, जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। आशा करता हूं कि आप सभी ने कहीं ना कहीं से बागेश्वर बाबा के बारे में जरूर सुना होगा। बागेश्वर बाबा की खासियत है कि चमत्कारी तरीके से लोगों की बातों को समझते हैं और लोगों की समस्या को जड़ से खत्म करने का वादा करते हैं। बागेश्वर बाबा की तरह पाखंडता तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं। तो क्या लोग आजकल बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकते हैं क्या? जी हाँ, आज के समय में कुछ लोग IAS बनते हैं, कुछ लोग IITN बनना चाहते हैं और कुछ लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो कुछ लोग मूर्ख बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते? हम लोग धर्म के नाम पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पाखंडता और अंधविश्वास के नाम पर एकजुट हैं। आज के वीडियो में हम बागेश्वर बाबा को समझते हैं और इनके कामकाज के तरीके को भी समझते हैं। आचार्य प्रशांत, जी हाँ, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ध्यान तो चमत्कार के विरुद्ध खड़ा होता है, ध्यान तो अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो आध्यात्मिक तो नहीं है और वैज्ञानिक भी नहीं है। बागेश्वर बाबा का वास्तविक नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री MP के एक गांव में आश्रम चलाते हैं और इनके आश्रम का नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में धीरेन्द्र शास्त्री का असली नाम धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग बताया गया है और इनकी आयु 26 वर्ष है। कल्पना करो कि 26 वर्ष का लड़का एक बाबा बन गया है। धीरेन्द्र शास्त्री 2 खबरों से बहुत फेमस होते हैं। अब इनकी पहली खबर, MP के सागर में एक प्रवचन चल रहा था। बाबा कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। बुलडोजर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेफरेंस है जो कि यूपी में चलाया जा रहा है। सब हिंदू हथियार लेकर घूमेंगे तो पुलिस क्या करेगी? देश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? जी हाँ, बड़ा ही कम्युनल भड़काव भाषण था जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए बोला गया था। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं बाबा नहीं हूँ, दावा हूँ, मतलब ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। दूसरी बात, छुआछूत के खिलाफ कुछ बोलते हैं। एक भक्त बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है, तब बाबा कहते हैं कि पैर छूना नहीं, आप अछूत आदमी हो। अब करंट टॉपिक की बात करें तो धीरेन्द्र नागपुर आता है राम कथा करने के लिए। वहां लोगों का दिमाग पढ़ता है, मतलब माइंड रीडिंग करता है और समस्याओं का समाधान बताता है। अब कहानी में एंट्री होती है विलन की। जी हाँ, श्याम मानव की। श्याम मानव एक नेशनल कन्वेनर हैं जो कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का
काम है अंधविश्वास को खत्म करना। ऑर्गेनाइजेशन को 1980 में नरेंद्र दावोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। अगस्त 2013 को अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र दावोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में मॉर्निंग वॉक के दौरान कट्टर लोगों ने उनकी हत्या कर दी। दिसंबर 2013 को महाराष्ट्र में एक लॉ पास होता है जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइस और ब्लैक मैजिक संबंधी है। कानून बनने से इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी जीत होती है। नरेंद्र दावोलकर के बाद इस काम को आगे बढ़ाया था श्याम मानव ने। जी हाँ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआत से ही एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। श्याम मानव अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। श्याम मानव कहते हैं कि मैं भगवान या धर्म के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि लूटमारी के खिलाफ हूं जो कि धर्म के नाम पर की जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में श्याम मानव ने 200 से अधिक बाबाओं का भंडाफोड़ किया है। एक बड़ा केस लीजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर है जो हम बताते हैं। ये वही शकुंतला देवी है जो कि ह्यूमन कंप्यूटर, जी हाँ, मानव कंप्यूटर के नाम से बहुत फेमस थी। शकुंतला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शकुंतला धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी और भविष्यवाणी जैसे काम करने लगी थी। तभी श्याम मानव ने इनका भंडाफोड़ किया, पुलिस से शिकायत की और एफआईआर लिखी गई। तब से शकुंतला के चमत्कार और भविष्यवाणी हमेशा के लिए बंद हो गई। अब बागेश्वर बाबा की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में आते हैं राम कथा करने के लिए। जी हाँ, जिसके बारे में श्याम मानव को पता चलता है तो श्याम मानव कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका तो स्वागत करना चाहिए। श्याम मानव को पता चला कि बाबा अपना दिव्य दरबार भी होल्ड करते हैं जहां पर चमत्कार दिखाते हैं। तब श्याम मानव इनके दिव्य दरबार के वीडियोज देखता है और पाता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है और वह पुलिस से शिकायत करता है तथा पुलिस को प्रूफ भी देता है और कहता है कि पुलिस एक्शन ले। नागपुर पुलिस अपनी जांच पड़ताल के बाद पाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी गलत नहीं है। नागपुर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तथा बाबा को क्लीन चिट दे देती है, मतलब कि बागेश्वर बाबा निर्दोष साबित होते हैं। तब श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को 2 ओपन चैलेंज देता है। पहली चुनौती है कि एक कमरे में 10 लोग हैं जिनका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, सब कुछ बताना है। बगल के कमरे में 10 वस्तुएं हैं जिनके बारे में श्याम मानव को बताना पड़ेगा। दूसरी चुनौती है कि बगल के कमरे में 10 वस्तुएं रखी हैं जिनके बारे में बताना है। श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर 90% एक्यूरेसी के साथ जवाब देते हैं तो बाबा को 30 लाख रुपए इनाम में दूंगा। जी हाँ,
अगर श्याम मानव हार गए तो बाबा के पैरों में अपना माथा हमेशा के लिए टेकेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर बाबा चैलेंज को कबूल करेगा? नागपुर इवेंट के पोस्टर पर लिखा कि प्रवचन 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही नागपुर से निकल जाता है। तब श्याम मानव धीरेन्द्र को भगोड़ा करके पुकारते हैं, कहते हैं कि चैलेंज कबूल नहीं कर पाया और नागपुर से भाग गया। लेकिन कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को समस्या होती है और वो श्याम मानव को मौत से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर की तरह आपके साथ भी वही होगा। तब से श्याम मानव को सिक्योरिटी कवरेज दिया जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री के डिफेंस में धीरेन्द्र के कजन को भी मौत से मारने की धमकी मिलने लगी। तब से बागेश्वर धाम को भी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, चैलेंज का क्या हुआ? धीरेन्द्र अपने रेस्पॉन्स में कहता है कि मैं भागा नहीं हूं, बल्कि रामकथा 11 जनवरी तक ही चलनी थी और कहता है कि अगर श्याम मानव को चैलेंज देना है तो रायपुर में आकर दे दे। श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के तहत चुनौती पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, मुझे तो लगा कि बागेश्वर बाबा को चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। धीरेन्द्र को छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे नागपुर हो चाहे रायपुर हो, क्या फर्क पड़ता है। बागेश्वर बाबा के हजारों अनुयायी, जी हाँ भक्त, इस बात का इंतजार करके बैठे हैं कि कब श्याम मानव बाबा के चरणों में अपना माथा टेकेंगे। दोस्तों, कहानी में मजा तो अब आता है जब शंकराचार्य स्वामी मुक्तीश्वरानंद ने बोला कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर खिसकती जमीन को रोककर दिखाएं। चमत्कारी हैं तो लोगों का धर्मांतरण को रोक दें, लोगों की आत्महत्या को रोक दें, घरों में होने वाले झगड़ों को रोक दें। जनता और राष्ट्र के हित में कोई चमत्कार करके दिखाएं, तभी हम आपको चमत्कारी पुरुष मानेंगे। जनता, मेरी राय है कि धीरेन्द्र को रॉ या सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे विदेशों के गुप्त जानकारी हमें मिल सके। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, और सुनो। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, केवल आशीर्वाद और दवाइयों के द्वारा। दवाइयां हमारे धाम पर मिलती हैं। अब दोस्तों, हमारी सरकार को जल्दी से इन बाबाओं को बुलाना चाहिए और देश में कैंसर के मरीजों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये सब होगा नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब आपको विश्व के महानतम जादूगर से मिलाते हैं।
जिनका नाम है जेम्स रैंडी। जेम्स रैंडी के सामने धीरेन्द्र शास्त्री तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जेम्स रैंडी अपनी ट्रिक्स से लोगों को मनोरंजन कराते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री अपनी ट्रिक्स से लोगों को केवल बेवकूफ बनाता है। जेम्स रैंडी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना की है और दुनिया में कोई व्यक्ति जेम्स रैंडी को सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल भूत प्रेत जैसी चीजों का सबूत दिखा दे तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लेकिन मजेदार बात है कि दोस्तों, आज तक कोई भी इंसान इस चैलेंज को प्रूफ नहीं कर सका है। इसके बावजूद भी बहुत लोग ज्योतिषी और चमत्कारी बाबाओं से प्रभावित होते हैं और पाया गया है कि बहुत से बाबा क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, सेक्सुअल हरेसमेंट। 2017 में हिंदू साधुओं की टॉप कमिटी अखिल भारतीय अखंड परिषद ने 14 नकली बाबाओं की लिस्ट जारी की थी और परिषद के अध्यक्ष ने कहा था कि इन फर्जी बाबाओं से दूर रहो, ये लोग साधुओं का नाम बर्बाद करते हैं। अब एंट्री होती है अंग्रेजी बोलने वाले फर्जी बाबाओं की, क्योंकि कुछ शिक्षित लोगों को लगता है कि अगर बाबा के मुंह से इंग्लिश में प्रवचन निकलेंगे तो बाबा बहुत सच्चा होगा, बाबा बहुत विश्वसनीय होगा। बाबा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि खाना जल्दी बासी हो जाता है। और सुनो, अगर पानी को गुस्से से देखा तो पानी पीकर बीमार हो जाओगे। और सुनो, आदमी की मृत्यु के 11 दिनों बाद व्यक्ति के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों, इन फर्जी बाबाओं को हमारे देश के IIT में भी लेक्चर्स देने के लिए इनवाइट्स किया जाता है। इसे देखकर समझो कि भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कितनी कमी है। अब सवाल उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के जाल में फंसते कैसे हैं। पहली बात आपके माइंड में आती होगी कि भारत में शिक्षा की बहुत कमी है। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत से शिक्षित लोग भी बाबाओं के जाल में फंसे हुए हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, हमारे देश में केवल रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा रट्टा मारेगा वही एक होशियार बच्चा कहलाता है। यही कारण है कि कुछ IIT से ग्रेजुएट लोग कहते हैं कि हवन से वायु शुद्ध हो जाती है। मतलब कॉमन सेंस के बेसिक नियम स्कूल में पढ़ तो लिए और एग्जाम में लिख भी दिए और अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, है कि नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
तीसरा कारण एक और भी है, केवल विश्वास करो, ओनली फेथ करो, ज्यादा पूछो मत, डाउट नहीं करना, केवल यकीन करो, यकीन, क्योंकि सब लोग करते हैं। अक्सर फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट का फायदा उठाते हैं, लोगों की समस्याओं का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं। ज्यादातर विकसित देशों में कोई मानसिक समस्या होती है तो लोग साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन भारत में अभी ऐसा कल्चर नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हैं। तो आखिरकार लोग इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि बाबाओं के काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, कुछ लोग स्पिरिचुअल को पढ़ते हैं और जिंदगी के बारे में समझते हैं तथा एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये काम पुराने समय में बहुत होता था जब ये सेवा फ्री थी और सेल्फलेस सर्विस थी। जैसे कि कुछ हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु और मुस्लिम फकीर, और इतिहास में आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद। लेकिन हाल ही में एक ट्रेंड सा चल गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनना शुरू हो गए हैं। इनके पास कुछ भी लाइफ एडवाइस नहीं है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। जो पहले भिक्षा का कंसेप्ट था वो अब भीख में बदल गया है। इसी कारण से आज फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचना चाहिए। धर्म के लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सच को जान सकें। जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।